आज बात करेंगे बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर। दरअसल सीएम सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंच से अपराधियों को दो टूक चेतावनी दी। कहा कि अगर बिहार में रहना है तो अवैध धंधे और अपराध छोड़ दे, वरना अंजाम जेल में भुगतना होगा या फिर गया जी में पिंडदान करना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों को बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मंच से सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को खुली छूट देते हुए कहा कि 48 घंटे में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे और बिहार में सुशासन को कायम करे। सीएम सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि बिहार से करीब 80 से 90% अपराधी बिहार छोड़कर भाग चुके हैं। जैसे बिहार में मैं हूं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी में अपराधियों का क्या हश्र हो रहा है सभी को पता है। पूछेला बिहार में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। जब कहीं पर भी पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं कि इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए। और सुशासन तभी होगा जब अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में, या तो गया जी में जेल में बंद रहे। वैसे 80% से 90% अपराधी तो उनको लगता है बिहार छोड़ के भाग गया है, नहीं है तो कहीं एड्रेस बताते रहिए। ये दोनों इलाज बिहार की पुलिस करते रहेगी। अपने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो हमारा तंत्र भी अपना काम करेगा। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दो, या हमने उनको दूसरा विकल्प भी दिया, बिहार छोड़ दो। पर अगर बिहार में रह करके कोई अपराध करेगा तो फिर हमारा तंत्र भी अपना काम करेगा। हमारी पुलिस पे अगर गोली चलेगी तो हमारी पुलिस भी गोली चलाएगी, और फिर गोली कहां लगेगी ये तो समय बताएगा। कराहता बिहार, बिलखता बिहार, तड़पता बिहार, ये हालात है बिहार का। आर्थिक तौर पर तड़प रही है, प्रशासनिक तौर पर तड़प रही है, और अपराधियों के तांडव से तड़प रही है। अरे हालात ये है कि घर से परिजन जब जाता है ना, जब तक वापस नहीं लौटता है, मन में डर रहता है कि मेरा परिजन लौटेगा कि नहीं लौटेगा। हालांकि एक तरफ सीएम साफ कह रहे हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, और यही वजह कि पुलिस को उन्होंने खुली छूट दे दी है कि 48 घंटे में अपराध और अपराधियों का खात्मा किया जाए। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। लोग घर से निकलते हैं, परिजन यही सोचते हैं कि सुबह का गया क्या शाम तक, रात तक घर लौटेगा। यह स्थिति हो रखी है। हालांकि इसे लेकर भी सियासत जोरों पर है, लेकिन दूसरी ओर सवाल यह भी किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अगर 80 से 90% अपराधी बिहार छोड़ चुके हैं तो फिर जो अपराध हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कई सवाल है। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति यह नीति अपनाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में किस तरीके से काबू पाया जाएगा इन पर। ऐसे में बड़े सवाल। सम्राट सरकार की सख्ती से अपराध पर लगाम लगेगी? क्राइम पर जीरो टॉलरेंस से अपराधियों में होगा खौफ? पुलिस को फ्री हैंड देने से सुधरेगी कानून व्यवस्था? सम्राट सरकार के एक्शन से पुलिसकर्मियों का बढ़ेगा मनोबल? सरकार की सख्ती से बिहार छोड़ भाग रहे अपराधी? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दें। शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता, उन्हें आपने सुना ही, उन्होंने क्या कुछ कहा। पीयूष शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, धीरज सिंह कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा प्रवक्ता आरजेडी, अशफाक खान प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है पूछेला बिहार में। पीयूष शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, 80 से 90% अपराधी बिहार छोड़कर भाग चुके हैं, और जो हैं वो अपराध छोड़ चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि अपराधियों के तांडव से कांप रहा है बिहार। परिजन ये सोचते हैं कि सुबह का गया शाम लौटेगा कि नहीं। पीयूष जी, आवाज आ रही है आपको? धीरज सिंह जी,
आप सुन पा रहे हैं? ठीक है स्थिति जो सीएम ने बोला है उसके बाद स्थिति ठीक है। 48 घंटे के अंदर कोई एक उदाहरण देखने को मिला है पुलिस की तरफ से, अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है। ये सवाल हमसे है? जी आप ही से है। देखिए, हमने तो पहले से भी कह रखा था और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति बिहार की कानून व्यवस्था को छेड़छाड़ करेगा उसके साथ वही व्यवहार होगा जो एक अपराधी के साथ होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जो लोग गड़बड़ करने वाले हैं, बिहार की विधि व्यवस्था खराब करने वाले लोग हैं, वो बिहार छोड़ दे, अन्यथा सुधर जाए। नहीं तो हम लोगों ने प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। चूंकि कोई अगर प्रशासन पर हथियार से गोली चलाता है तो उसका जवाब प्रशासन सख्ती से देने का काम करेगा। और ये आरजेडी वाले लोग कहते हैं कि जिनके शासन में जब घर से कोई व्यक्ति व्यवसाय के लिए निकलता था, नौकरी चाकरी के लिए निकलता था, माँ पत्नी इंतजार करती थी, सबके मन में शंका रहता था कि शाम में हमारा बेटा जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा, या किसी ने अपहरण कर लिया और फिरौती का कॉल आता है। और ऐसे लोग हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को, सिद्धांतों पर चलकर बिहार को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले लोग केवल हमेशा भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारे साथी पीयूष शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जब उनकी आवाज ठीक है, उनकी आवाज आएगी तो बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ, धीरज सिंह जी कह रहे हैं कि अपने दौर की बात याद करके वो हमारे दौर में ये जताना चाह रहे हैं। किसने कहा? प्रमोद सिन्हा जी, आवाज आ रही है ना? ये आपके दौर वाली जो बात थी वही बात आप लोग दोहरा रहे हैं। अब देखिए, सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो प्रवक्ता हैं उनको जो है कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और मुख्यमंत्री जो नए नए बने हैं, अभी 1-1.5 महीना हुआ है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए इस प्रकार की लगातार वो बातें करते रहते हैं। अब कहते हैं, कभी तो कहते हैं कि मैंने पुलिस के हाथ जो है खुला छोड़ दिए हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो क्या पुलिस के हाथ पैर को बांध रखे थे क्या? अब सवाल उठता, ये कह रहे हैं 80 से 90% जो है अपराधी बिहार छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं 2 दिनों का कुछ चंद जो है अपराध की जो घटनाएं हैं उसको मैं आपको बतला देता हूं कि मुजफ्फरपुर में पत्नी और बहू के सामने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उजियारपुर में दुकानदार के सिर में लोहे की छड़ घुसेड़कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सुपौल में बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। राजगीर में 2 लोगों की पीट कर हत्या। आरा के सहार में, भोजपुर में 7वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। गुढ़नी सिवान दुकानदार की गोली मारकर हत्या। मोहनिया ज्वेलर्स दुकान में हथियार के बल पर 25 लाख के जेवर और नगद लूटकर फरार। पटना से सटे पुनपुन के थाना क्षेत्र में किसान की रॉड से पीट कर हत्या। मोतिहारी में ज्वेलर से 5 किलो चांदी समेत 20 लाख के आभूषण लूट लिए। बेगूसराय सिमरिया धाम शौच के लिए निकली महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उसके उपरांत जो है प्रमोद जी, आपने अपराध गिना दिया। एक चीज तब इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपकी बातों में हम कह सकते हैं कि दम है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।